काशिफ अनवर साहब हमारे साथ हैं, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। डिड यू फाइंड एनीथिंग न्यू इन हिज न्यू रोड मैप जो कल उन्होंने दिया आपको? कुछ उसमें क्या नया आउट ऑफ बॉक्स नजर आया सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यही बहुत बड़ी बात है कि मियाँ साहब अपनी पूरी टीम के साथ लाहौर चैम्बर बिज़नेस कम्युनिटी के पास आए और प्रॉब्लम्स पूछने के लिए आए कि बिज़नेस कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम्स हैं। चाहे उन्हें उन प्रॉब्लम्स का पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके मुँह से सुनना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अल्टीमेटली हम तो अपना बार-बार ये कह रहे हैं और हम तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, आप हमसे मिलें। बिल्कुल सर। आप पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर बैठें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें और उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें जो ये कम्युनिटी, ये मुल्क इस वक़्त इकोनॉमी हमारी फेस कर रही है। तो उन्होंने आके सुना, उन्होंने आके कमेंट्स दिए, बात की। तो इसमें मैं तो समझता हूँ यही एक बहुत खुश आइंद बात है कि मियाँ साहब इसहाक डार साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, अपनी टीम के साथ यहाँ आए, उन्होंने हमारी बात सुनी, तमाम मसाइल को सुना, हमने तमाम मसाइल उनके साथ डिस्कस किए, हमने बताया कि बिजली के बिल जब तक आप कम नहीं करेंगे, तब तक हम इंटरनेशनल मार्केट में, तब तक हम लोकली अपने आप को, अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। बिल्कुल। तो उसपे उन्होंने देखें ड्यूरिंग द डिस्कशन उन्होंने कमेंट्स दिए और वो अच्छे थे, तमाम पॉजिटिव कमेंट्स थे और वो मैं समझता हूँ हम्म। क्या अगर उन बातों पे अमल हो जाता है, कोई भी करे, तो इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी जो है और हमारी इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ेगी। बिल्कुल जी। ठीक है। वो डबल वैमी उसके अंदर ये है ना कि बिजली के बिल हमने कम कैसे करने हैं। वो जो आईपीपीज के साथ मुआहदे हैं यूनिलैटरली हम वो ख़त्म नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले जाते हैं, वहाँ पे भारी जुर्माने पड़ जाते हैं। तो फिर एक लंबा मामला ये है कि वो अभी जो हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि हाइडल की तरफ जाएं, अपना पावर मिक्स कुछ बेहतर करें। एक चीज़ सर, इंडस्ट्री के हवाले से जो उन्होंने बात की कि इंडस्ट्री में जो भी पैसा लगाएगा उससे नहीं हम पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन एमनेस्टी। और ये दोनों एक दूसरे पर तनकीद करते रहे। पहले दी पीएमएलएन के दौर में तो उस वक्त इमरान खान इन पर तनकीद करते थे, फिर इमरान खान के दौर में आई पीएमएलएन उस पर तनकीद करती थी कि भाई आपने एमनेस्टी दे दी है, चोरों को आपने जो है ना मौका दे दिया है, उनको एनआरओ दे दिया चोरों को। मेरा एक सवाल है वो ये कि बतदरीज हमने देखा है कि एक एमनेस्टी थी उसमें चले कुछ काला धन जिसको आप कह लें चलें ग्रे एरिया से वो आपके डॉक्यूमेंट हुआ, दूसरी में उससे कम हुआ, तीसरी में उससे कम हुआ, ये जो चौथी वाली आ रही है अगर आ जाती है तो ये एक पैटर्न नजर आ रहा है कि ये अब इसका कोई खास फायदा नहीं है। अब मेरी नहीं देखिए अंडरस्टैंडिंग आप बता दें। बात ये है कि अगर आपको एक बीमारी बार-बार हो रही है और आपको दवाई तशख़ीस हो रही है और अगर आप दवाई नहीं ले रहे तो मेरा कसूर नहीं है इसमें। अब अगर क्या इसका जो सबसे बड़ा बात है कि क्या एफबीआर के पास उन लोगों का इंफॉर्मेशन नहीं है यस। जिनके पास गाड़ियाँ हैं, प्लॉट्स हैं, अब वो फेल इसलिए हो रही हैं और वो तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक एफबीआर उन लोगों से सवाल नहीं पूछेगा हम्म। कि आपने प्लॉट कहाँ से खरीदा और कैसे बेचा? क्या आपका प्रोविंशियल टैक्स और क्या एफबीआर का टैक्स नहीं डिडक्ट होता? हम्म। क्या एफबीआर को नहीं पता है कि 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ियाँ किसके पास हैं? क्या हम्म। एफबीआर को नहीं पता कि फॉरेन ट्रैवलिंग्स किस-किस ने की हैं? क्या एफबीआर के पास वेल्थ टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं होती? जब हम थोड़ा-सा यहाँ पर सवाल करना शुरू करेंगे, तो अल्टीमेटली फिर लोगों को ये पता तो फिर होगा सर कि इंडस्ट्री को अगर एमनेस्टी देने की तो जरूरत नहीं ना उन लोगों को कि आप इंडस्ट्री में पैसा लगाएं, हम आपसे नहीं पूछेंगे, बट मुबादा होना ये चाहिए कि एफबीआर को कहें और उनको कहें कि यार डाटा लेके और पकड़ो जिसने चोरी की हुई है, जो टैक्स नहीं दे रहा, जिसने देखिए बेनामी प्रॉपर्टियां ये बनाई हुई हैं, उनको पकड़े जाके। देखिए बिल्कुल ठीक बात है। देखें हम ये तो हमारी मर्ज़ी है ना कि अब हमने दवाई कैसी देनी है हम्म। और मैं तो पहले दिन से ये कहता हूँ कि मैं तो डॉलर एमनेस्टी खुल के कहता था कि डॉलर एमनेस्टी आनी चाहिए। देखें आपके मुल्क से जो डॉलर ब्लीड हो रहा है और हमारी जो रुपी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही है इसलिए कि वो पैसा, वो डॉलर्स, वो फॉरेन करेंसी आपकी स्टेट के अंदर किटी के अंदर नहीं आ सकती। हम उसको क्यों मौका नहीं देते कि वो पैसा जो है वो मुल्क से ना निकले और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आ जाए। जी। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। बहुत से लोग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिनके पास ऐसी एसेट्स हैं। देखें मैं तो नॉर्मल एमनेस्टी के भी हक में हूँ। अगर एक ऐसा पैसा और हमें यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना होगा कि ब्लैक पैसा और देखें ग्रे इकोनॉमी का जो पैसा है वो भी किसी प्रीवियस गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज की वजह से हुआ है। लेकिन हमें अपने आप को देखें पास से निकाल के आगे लाना होगा। बिल्कुल हमें ठीक है। उनको एक एवेन्यू देना चाहिए ताकि वो पैसा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, किसी हाँ। प्रैक्टिकल तरीके से कंट्रीब्यूट हाँ, करे। और वो जब जी। निकल जाता है ना तो उसके बाद अचानक लगता है कि यार सुकड़ गई है और वो एक क्योंकि सर्कुलेशन उसकी खत्म हो जाती है, लोग उसको दबा के बैठ जाते हैं। खैर एक आखिरी सवाल काशिफ साहब, मिलिट्री हाई कमान को भी आपने मशवरे दिए थे, आप सब ने, मतलब आपसे बड़ी तफसीली मुलाकात थी
जनरल साहब की, तो जी। उन मशवरों का क्या आगे उनकी एप्लीकेशन हुई या उनका कितना फायदा हुआ, और क्या उनको भी यही मशवरे दिए थे जो मियां साहब को दिए हैं सर? देखें, जब मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बात की थी तो मैंने कहा था कि हमारा जो इंटरबैंक का रेट है और ओपन मार्केट का जो रेट है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये तो अब आप भी इस बात की गवाही देंगे, रेट जहां मर्जी चला गया है, ओपन मार्केट और इंटरबैंक के रेट का डिफरेंस बहुत कम हो गया है। बिल्कुल हुआ। लेकिन इसको देखें, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी करेंसी को स्ट्रांग होना चाहिए। फिर उनसे जो दूसरी बड़ी बात की थी वो ये की थी कि आप जो बिजली के बिल हैं इस वक्त हमें अवाम को फौरन फायदा देना है। और कल मियां साहब ने भी मुझसे ये सवाल पूछा कि प्रेसिडेंट साहब बताइए कि फौरन बिजली कैसे कम हो सकती है। तो मैंने कहा मियां साहब, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को कम किया जाना चाहिए और जो टैक्सेस हैं उनको आगे ले जाएं। लोगों को आप जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें तो स्टेट का पैसा भी कोई नहीं लगना और वहां से जनरेट होके हमारी किटी में बिजली आनी है, तो लोगों को सोलर एनर्जी की तरफ बड़ी माइल थोड़ी किया जाए। परसेंटेज है सर उसकी, ज्यादातर तो हमारा देखिए, ये आईपीपीज सर के थ्रू आ आटे रहा में है ना। नमक के बराबर है, आटे में नमक के हाँ बराबर बिल्कुल है। बिल्कुल, यस। कहीं से तो स्टार्ट करें ना, और अगर हम इसलिए स्टार्ट ना करें कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो हमें कहीं से तो स्टार्ट करना है ना जी। तो हमें और आईपीपीज के जैसा आपने एग्रीमेंट्स की बात की, चले जो पिछली गलतियां हो गई क्या हमने वहीं खड़े रहना है? अब अगले जो मुआहदे खत्म हो रहे हैं, हम आज से हमें हाइडल की तरफ, डैम्स, वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ जाना है ताकि अगले 5-10 साल में जब हमारा एनर्जी मिक्स बने तो वो इंप्रूव कर जाए। बिल्कुल देखिए, ठीक है, हमें लेकिन अपने मैं आप को एक करेक्ट तो करना है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप काशिफ भाई। लास्ट चीज सिर्फ यही है कि ये तो दुरुस्त हो गया, यही आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात की, मियां साहब से भी बात की। मुद्दा तो यहाँ पे कुछ इमीडिएट रिलीफ का है ना, तो वो तो फिर मेरा ख्याल है कोई उसका इमीडिएट रिलीफ तो नहीं दे सकते, बिजली के बिल कम करने के हवाले से भी, इवन मियां साहब हो या कोई और हो। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट कम हो सकते हैं, इमीडिएट हो सकते हैं अगर आप आवाम को रिलीफ देना चाहें। तो रेवेन्यू इसमें कहाँ कोई से दो आएगा? राय नहीं। वो जो कौन कहाँ से आएगा? रेवेन्यू कहाँ से आने, हमने आईएमएफ को पैसे कहाँ से वापस करने हैं अगर वो सेल्स देखिए, टैक्स और ये लेवी हटा देंगे तो? देखें, हमारे टारगेट्स पूरे होने को जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके टैक्स की कलेक्शन बेहतर है, 9,500 अरब रुपया आप इकट्ठा करने को जा रहे हैं, उसी इकोनॉमी से लेके जा रहे हैं जहां पर इंडस्ट्री नहीं चल रही। इसका मतलब है कि पोटेंशियल बहुत है। हमें अपने सिस्टम्स को करेक्ट करना है, हमें बेनिफिट देना है। आप चोरी को रोकें, आप फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकें, आप अपनी वो भी ट्रांसमिशन वैसे लाइंस के फ्री भी मिला के वो कोई इतना बड़ा वो चंक नहीं बनता कि उससे, फिर वही ठीक है, बात- लेकिन आपकी फिर बात दुरुस्त है, कहीं से स्टार्ट तो करना है। अलबत्ता ये कहीं से इमीडिएट start रिलीफ तो- जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, वो कोई भी हो नहीं सकता उसमें मामला। खैर एनीवेज चलिए, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हम राय समवेयर। तो दे सकते हैं, हम राय तो दे बिल्कुल सकते हैं। राय तो सर दी जा सकती है, बड़ी अच्छी बात है। प्रोग्राम एक्चुअली टाइम अप हो चुका है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।